सभी को नमस्कार। आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे हम म्यूचुअल फंड हमारे म्यूचुअल फंड अकाउंट में आते हैं, राइट, वो सीडीएसएल एनएसडीएसएल के पास होता है। वैसे ही ईटीएफ हमारे डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं, या फिर हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहां से हम जो ईटीएफ है उसे ट्रेड कर सकते हैं। आज की वीडियो वन ऑफ द बेस्ट होने वाले है, क्योंकि जो निफ्टी ईवी और निफ्टी एज ऑटोमोटिव है, अगर मैं आपको हिस्टोरिकल रिटर्न बताऊं तो एक सालों में लगभग 60-70% के रिटर्न दिए। तो ऐसे ही आपको कांस्टेंट रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि जो ऑटोमोटिव और ईवी का सेक्टर है वो जबरदस्त एकदम बूमिंग सेक्टर है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना है, कोई भी स्किप नहीं करना, किधर भी स्किप नहीं करना। तो आपको कब एग्जिट करना है, कब एंट्री कब करना है, ये आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और सबसे पहले सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को 75 सब्सक्राइबर से प्लीज उसे 100 तक लेके जाना। इतनी ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज, ठीक है। इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर शुरू कर दे। अभी ये एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, मैं हमेशा कहता हूँ जो भी आप डाटा लेते हो वो एक रिलायबल सोर्स से होना चाहिए। कोई भी आलतू फालतू वेबसाइट से डाटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपका बायसनेस नहीं होना चाहिए। बायसनेस मतलब कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज अच्छी है तो उसमें मेरा भी कुछ स्वार्थ हो सकता है। तो वेबसाइट को कुछ उनका प्रोडक्ट सेल करना है तो आप वहां पर आपका फंसना होना नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा एक रिलायबल वेबसाइट से होना चाहिए। ये वेबसाइट एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रो निफ्टी ईवी एज ऑटोमोटिव ईटीएफ। अभी ईटीएफ मतलब क्या, मैं जस्ट एक आपको कंक्लूजन देता हूँ, एक रिसर्च बताता हूँ, मतलब क्यों करना चाहिए। जब हम मार्केट में, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जैसे 3 दिन पहले 2 दिन पहले मार्केट 2-2.5% से 3-4% से गिरा था, मिड कैप स्मॉल कैप, वहां पर अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका डे एंड का एनएवी लगेगा। तो डे एंड तक अगर मार्केट ने रिकवर कर दिया तो आपको प्रॉफिट नहीं होता। बट अगर आपको लगा कि मार्केट बहुत नीचे आया 3% 4%, वहां पर आप इमीडिएटली ईटीएफ जाके बाय कर सकते हो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। इससे होगा क्या कि मान लो आपने बाय किया, उसके बाद मार्केट ने इमीडिएट 1 घंटे में रिकवरी दी, तो आपको कुछ इश्यू होता नहीं है। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। जब आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो, जब लोअर मार्केट होता है, तब ऐसे सेक्टर्स होते हैं कि जिनमें जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो ऑलरेडी बाइंग करना चाहते हैं। तो जब वो नीचे गिरता है तो इमीडिएटली ऊपर आता है। कोई भी सेक्टर अगर अच्छा है तो जब नीचे गिरता है तो वो इमीडिएटली ऊपर भी आता है। तो हमें जब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उस चीज का बेनिफिट नहीं उठा सकते। बट ईटीएफ में वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ये आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड का नाम है, जो एएमसी है उनका नाम है ग्रो म्यूचुअल फंड। उसके बाद स्कीम का नाम है ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव। यहाँ पर मैं आपको स्टॉक्स भी दिखाने वाला हूँ कि कहाँ इन्वेस्टमेंट है। वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट रहेगा। मैं अगर आपको ऑटोमोबाइल और ऑटो एंसिलरी का आपको रिटर्न बताओ, या फिर आपको एक डेवलपमेंट बताओ, तो हाइब्रिड कार्स, जो पुराने डीजल कार्स है उनका कन्वर्जन पेट्रोल कार में हुआ है, पेट्रोल कार का कन्वर्जन अभी हाइब्रिड कार्स में होने वाला है। अगर आप रिसेंट की न्यूज देखोगे तो यूपी गवर्नमेंट ने जो आपकी मारुति सुजुकी है वहां पर आपके 2-2.5 लाख तक जो हाइब्रिड कार्स है उनके ऊपर का रजिस्ट्रेशन माफ कर दिया। तो इससे होता क्या है कि आपकी कार्स की सेल्स बढ़ती है। कंपनी का तो मार्जिन वैसा ही रहा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने माफ किया। तो इसके कारण आपके कार्स की सेल्स बढ़ेगी और उसके कारण आपका जो फंड है या फिर आपकी जो सेक्टर है उसको बूस्ट मिलता है। मैं एक चीज आपको थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल यानी मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट को ऑटोमोबाइल सेक्टर में 100% ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और पर कैपिटा इनकम मैन्युफैक्चरिंग से ही बढ़ता है। तो अगर आप एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हाँ मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, क्यों है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। 75 सब्सक्राइबर से प्लीज उसे 100 तक लेके जाना, राइट। अभी हम देखेंगे कि ओपन कब हुआ है, 22 जुलाई 2024। न्यू एज क्लोजर कब है, 2 अगस्त 2024, राइट। 2 अगस्त 2024 को क्लोजर डेट है, राइट। अभी कॉन्स्टिट्यूंट देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे क्लिक करोगे तो प्लीज क्लिक हियर टू स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो ये आपका पीडीएफ ओपन होता है। तो यहाँ पर स्टॉक्स कौन से, महिंद्रा एंड महिंद्रा ईवी सेक्टर में है। हमारा फंड कौन सा है ये तो ध्यान में रखना, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव। न्यू एज ऑटोमोटिव मतलब हाइब्रिड कार्स आते हैं, उसमें पेट्रोल कार्स भी आएंगे। जो नए नए गाड़ियां आती है उन पर फोकस करती है ये फंड। क्योंकि मान लो टाटा के अगर आप पिछले 1-2 साल से देखोगे, 3 साल से बहुत अच्छे कार लॉन्च किए, बहुत उनका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है कार्स का। तो वहां पर 100% ये फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। पहला आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, सबसे बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। फोर व्हीलर आता है उनका, थ्री थ्री व्हीलर तो नहीं उनका। जो ये कमर्शियल सेक्टर है,
कि छोटा हाथी है, बहुत सी गाड़ियाँ हैं, वैसी गाड़ियाँ आती है, ये आपको कंसिडर करना चाहिए। ट्रैक्टर्स में महिंद्रा है, महिंद्रा का ट्रैक्टर, स्वराज का ट्रैक्टर, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप आता है। उसके बाद मारुति सुजुकी सबसे लीडिंग है। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो अगर आप देखो थ्री व्हीलर्स में, या फिर अगर आप एक्सपोर्ट देखोगे तो एक्सपोर्ट बहुत रैपिडली बजाज ऑटो की इंक्रीज हुए। तो न्यू एज ऑटोमोटिव मतलब क्या है कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड अगर आपकी स्कीम है, तो आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियस चीज है, आपके जो सेक्टर है उसे बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंक्रीज करती है या फिर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है कि मेरा फंड कैसा है, मेरा सेक्टर कैसा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सेक्टरल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्टरल एनालिसिस नहीं करते तो आप कुछ तो मिस कर रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कि मैं मतलब आपको 2-3 बार मैंने कहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप को प्रेफर करते बिना आप क्या कर सकते हो। जो सबसे ट्रेंडिंग सेक्टर कौन सा है, मान लो निफ्टी है, निफ्टी का रिटर्न आपको 15-16% का रिटर्न मिल रहा है, बट ऐसा कोई तो सेक्टर होगा निफ्टी का जो आपको 20-30-40% रिटर्न दे सकता है। उसको आपको कैप्चर करना चाहिए, तभी आपके रिटर्न बनेंगे। हमेशा स्मॉल कैप में मिड कैप के रिटर्न नहीं बनते, ये आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। अभी दूसरे स्टॉक देखते हैं। टाटा मोटर्स की 6% लगभग 7% है। ये वेटेज भी आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर 100 रुपीज है, 100 में से लगभग 9.59 आपके महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट हो गए, 7.29 मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, एक्साइड इंडिया। अगर गाड़ी है तो बैटरी लगेगी, और बैटरी में अगर आप ईवी है तो ईवी के सेक्टर में बैटरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो जो बैटरी के मदरसन इंटरनेशनल ये बैटरी है, ये बैटरी वाली है। श्लैफलर इंडिया, उसके बाद सीजी पावर एंड इंडस्ट्री सॉल्यूशन, अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, यूएनओ मिंडा, बॉश, केपीआईटी, ये आपकी जो गाड़ी के लगने वाले सॉफ्टवेयर चीजें, तो ये केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बेस्ट, ईवी का जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है वो रिलायंस स्टार्ट करने वाला है। टाटा केमिकल है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम आयन बैटरी से बनता है। राइट, वो आपको ध्यान में रखना है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। मतलब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको ये मतलब एनालिसिस आना चाहिए कि हाँ, मेरा अगर ऑटोमोटिव सेक्टर है तो ऑटोमोटिव सेक्टर मतलब सिर्फ मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये बिल्कुल नहीं है। मेरे बहुत ऐसे स्टॉक्स है कि जो एंसिलरीज है, और एंसिलरीज में सबसे ज्यादा रिटर्न बनते हैं। ये भी आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट से कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। टाटा एलेक्सी, ये आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि गाड़ी में हेल्प करता है। टाटा एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, मदरसन सुमी वायरिंग, गाड़ी है तो वायरिंग आएगी। हिमालय स्पेशलिटी केमिकल, ये छोटे छोटे और भी 1% 2% का प्रोपोर्शन है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एनएससी की वेबसाइट है। एनएससी के वेबसाइट में हमने निकाला है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव, ये इंडेक्स है। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक दिखाता हूँ। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये फंड मैनेजर अकॉर्डिंग टू देम मैनेज नहीं कर सकते। जो इंडेक्स का जैसा कंस्टिट्यूएंट है वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट आपका होगा। तो अगर मैं आपको इसका थोड़ा एक ये ट्रिक बताता हूँ। जब भी मार्केट नीचे गिरता है 10%, 5%, 7%, आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहां पर आपको भूलना ही नहीं है, और एक लंबे समय तक के लिए करना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कब तक करना चाहिए, मैं इसका आंसर अभी देता हूँ। ये सेक्टर को आपको 10 साल, 20 साल, आप 30 साल, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स रख सकते हो। मैं कहता हूँ आपको 35% का सीएजीआर मिल सकता है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग स्टेज में है। मैं जस्ट आपको एक डाटा बताता हूँ, ये मन का डाटा नहीं है, ये आईसीआई के मेरे मेरे ख्याल से जो ऑटोमोबाइल एसबीआई का ऑटोमोटिव फंड है, उसका डाटा है। मैं वो डाटा बताता हूँ। 100,000 पीपल है, 1000 में से सिर्फ 4 जन के पास गाड़ी है। ये इंडिया का डाटा है। वही अगर आप यूएस देखोगे, चाइना देखोगे, तो वो आपका जो नंबर है वो 300 400 तक जाता है। तो हमारा 4 कहा और उनका 400 कहा, तो ये जो गैप है वो मैसिवली फेल होने वाला है। तो ऐसे नहीं कि आपको एक साल में 60-70% के रिटर्न मिले तो प्रॉफिट बुक करना, बिल्कुल नहीं। कंपाउंडिंग होने दो, ये सेक्टर में तो कंपाउंडिंग होने दो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट हमेशा चाहेगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट में आए, कोई हम सभी सभी गवर्नमेंट ये चाहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो। और सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से फ्यूल जो इकोनॉमी है वो डेवलप होती है, आपका ड्राइवर इकोनॉमी है वो डेवलप होती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है वो डेवलप होती है, आपका टूरिज्म भी डेवलप होता है। मतलब ये इंटरकनेक्टेड है। मैं जब इक्विटी रिसर्च का काम करता हूँ, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का जब हम काम करते हैं, तो सेक्टर और जो सेक्टर के एंसिलरी सेक्टर है, एक मानो तो टूरिज्म सेक्टर है, बट टूरिज्म सेक्टर में जो टूरिज्म सेक्टर के कारण जो ग्रो होने वाले सेक्टर है, टूरिज्म तो ग्रो होगा, बट टूरिज्म के साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन भी ग्रो होगा, आपके ऑटोमोबाइल भी ग्रो होगा, तो ये आपको कंसिडर करना चाहिए।
तो चलिए अभी निफ्टी फिर से ईवी का ये इंडेक्स, ये एनएससी की वेबसाइट है, फिर से एक रिलायबल डाटा से सोर्स से हमें डाटा लेना चाहिए। यहाँ पर आती है फैक्ट शीट। फैक्ट शीट अगर आप एक साल का रिटर्न देखोगे तो 61% का रिटर्न है। 5 साल का सीएजर अगर आप देखोगे, ये इंडेक्स का रिटर्न है, मैं आपको इंडेक्स का रिटर्न दिखाता हूँ। तो 5 साल का रिटर्न आपको 33% का रिटर्न है, मतलब स्मॉल कैप से भी सबसे ज्यादा रिटर्न है। इसलिए मैंने कहा कि हमेशा स्मॉल कैप भी आपको रिटर्न नहीं देता। आपका सेक्टर अगर अच्छा है तो सेक्टर भी आपको मैसिव रिटर्न दे सकता है। 5 साल का सीएजर अगर आपका 33% है तो नॉट अ बैड रिटर्न। अगर आप सिंस इंसेप्शन देखो तो मेरे ख्याल से 2018 या कहीं तो शुरू हुआ था, लॉन्च डेट 2024 नहीं, बेस डेट 2018। तो बेस डेट मतलब जहां से कैलकुलेशन करने के लिए कंसिडर किया है, तो वो आपका 2018 है। तो वहां से आपको 21% के रिटर्न मिले। और वो तो आपका कोरोना का समय, कोरोना के दो दो साल गए, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हुआ, वो एक खराब पीरियड गया है, और उसके बाद जो अच्छा पीरियड है वहीं से आपके अच्छे रिटर्न बनना शुरू है। और ये पीरियड आपका लगभग मेरे ख्याल से 30 साल 40 साल कहीं नहीं जाएगा। आपको यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना है, बुक करने की जरूरत है ही नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ। अभी ये फंड में कितना इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए आपका? मेरे ख्याल से ये फंड में आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 15% रह सकता है, अगर आपका पोर्टफोलियो पूरा 100 रुपीज का है, ठीक है। अगर 100 रुपीज में से आपका 15 रुपए मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हम कितने भी बड़ा फंड हो, कितने भी अच्छे रिटर्न हो, बट एक बैलेंस पोर्टफोलियो हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब मेरा मेरा जो वीडियो का मोटिव रहता है, ऐसे नहीं कि मैं 1,000 रुपए 2,000 रुपए 1 लाख 2 लाख वाले के लिए वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल नहीं। जिसका बड़ा पोर्टफोलियो है वो इस चीज को रिलेट कर पाएगा कि अगर मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ में अगर मेरा 10% 20% भी यहाँ वहाँ होता है तो वो 20 लाख 30 लाख हो सकता है। तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस होना चाहिए, वहां पर गोल्ड होना चाहिए, वहां पर आपका कमोडिटी होना चाहिए, वहां पर आपका डेट होना चाहिए, ये चीज आपको कंसिडर करना चाहिए। और 100% ये ईटीएफ है, ये ईटीएफ को अप्लाई करना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, डरने की कोई जरूरत है नहीं। वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट रहेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखा होगा, एनालिसिस अगर अच्छा लगा होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।